Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm video lecture series. Today I am going to introduce this course and mainly I will tell about what we have to perform the experiment. As you know, there is a new scheme. First thing I would like to mention, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स का नया स्कीम आरजीपीवी द्वारा बनाया गया, दैट इज कॉल्ड आउटकम बेस्ड करिकुलम। इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि कितने कोर्स आउटकम बनाए गए हैं, कितने लर्निंग आउटकम हैं एंड उस पार्टिकुलर कोर्स आउटकम के अंडर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स। So here you can see teaching hours is 135 hours and it contains 150 marks, 100 marks for theory and 50 marks for practical, and there are 4 course outcome and total 13 learning outcomes. First I would like to introduce me. I am Rajneesh Kumar Ranjan in Department of Computer Science and Engineering from Government Women's Polytechnic Bhopal. So here I have mentioned one thing, learning level. So I have taken all 3 levels of learning, that is psychomotor, affective and cognitive, because this is data structure course. So you have to use your mind, you have to use your hands, and after that if you execute your code successfully then you feel good. So that is the reason I have written here psychomotor, affective and cognitive level of learning and assessment. यहाँ पे हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट दिया है। तो जैसा कि आरजीपीवी द्वारा नया स्कीम बनाया गया है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका असेसमेंट एक्सटर्नल होगा और कुछ एक्सपेरिमेंट का असेसमेंट इंटरनल होगा। सो आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट मी switch on the second slides. So here first course outcome of this course is apply basics of data structures, pointers and dynamic memory management in a given problem situation. एंड इसके अंडर में जो लर्निंग आउटकम है दैट इज यूज स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर फॉर अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कोर्स में आपको बहुत अच्छा करना है। आप यदि कैरियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं तो बहुत ही सीरियस वे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू एग्जीक्यूट मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम कोड। अब हम जहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोड एग्जीक्यूट करना है तो कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे। आई विल एग्जीक्यूट ऑल द कोड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन कोड ब्लॉक और डेवलपर C++। आप कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं, डेव C++ यूज कर सकते हैं और भी कंपाइलर्स हैं उसको आप यूज कर सकते हो लाइक टर्बो-C। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट कोर्स आउटकम के इनसाइड में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है और 1.1 प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स बाय पासिंग पॉइंटर्स। तो यहाँ पे पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट से आपको 2 वेरिएबल को स्वैप करने हैं और इसका जो असेसमेंट है दैट इज एक्सटर्नल असेसमेंट, मतलब इसका जो भी इवेल्युएशन होगा वो एक्सटर्नल वे में होगा, फाइनल एग्जाम के डे में होगा। यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तो भी सेम कोर्स आउटकम से लिया गया है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास यूजिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है जिसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, CGPA ऑफ द स्टूडेंट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो इसका भी असेसमेंट जो है एक्सटर्नल दिया गया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे एंड हियर वी हैव कोर्स आउटकम 2 दैट इज यूज सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड हैशिंग टेक्निक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। फ्रेंड्स this topic is very important in data structure and algorithm course. सर्चिंग एंड सॉर्टिंग से आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें प्लेसमेंट की तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें सर्चिंग टेक्निक में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च।
तो आपको इसके बारे में डिफरेंसेस क्या है, कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है, ये आपको जानना पड़ेगा। एंड उसी तरह से सॉर्टिंग टेक्निक भी, बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, तो उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 है, प्रोग्राम टू सर्च एन आइटम फ्रॉम एन डिफरेंट आइटम्स यूजिंग लीनियर सर्च। तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग लीनियर सर्च के लिए करेंगे एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग बाइनरी सर्च के लिए करेंगे। अब इसका जो असेसमेंट है दोनों का एक्सटर्नल है, मतलब फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल के फाइनल एग्जाम में। तो क्वेश्चन को हम लोग समझे, यहाँ पे n आइटम्स दिए गए हैं, उसमें से किसी एक आइटम को यदि सर्च करना है तो आप उसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ लीनियर सर्च एंड बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे एंड हियर वी हैव अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि सर्चिंग से रिलेटेड था, यहाँ पे सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं। एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉर्टिंग इज प्रोग्राम टू सॉर्ट इन रियल नंबर्स यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो बबल सॉर्ट टेक्निक को यूज करते हुए आपको इन रियल नंबर दिए गए होंगे, इट विल बी टेकन बाय यूजर, और आप पहले से भी दे सकते हो। सेकंड प्रोग्राम जो है इसमें सॉर्टिंग का, एन रियल नंबर को सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक। तो इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हुए एन नंबर को सॉर्ट करना है। एंड अनदर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू परफॉर्म प्रोग्राम टू सॉर्ट एन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो मान लीजिए कि एन स्टूडेंट्स हैं, उसके हाइट्स आपको एज ए इनपुट लेना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे किसी एल्गोरिदम को मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बाकी जो रिमेनिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स है उसको अप्लाई करते हुए आप इसको कर सकते हैं। इसका भी असेसमेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका क्या है, एक्सटर्नल असेसमेंट है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे एंड वी विल सी कोर्स आउटकम 3 ऑफ दिस कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अप्लाई अप्रोप्रिएट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द कोर्स आउटकम। एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज यूज एरे एंड लिंक लिस्ट फॉर स्टैक एंड क्यू फंक्शन। तो स्टैक एंड क्यू इज द पिलर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। ये एक ऐसा टॉपिक जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि स्टैक, क्यू और एरे और लिंक लिस्ट से क्या क्या इसमें एक्सपेरिमेंट हमें करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 3.1 says program to insert roll number, name of oblique name, roll number भी आपको कंसिडर करने हैं, और name of 9 students into linked list in which first 5 will be linearly inserted at the end of list, next 3 will be inserted at the beginning of list and last student inserted at the middle of list। तो फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी प्रैक्टिकल दिया गया है। आप स्टूडेंट का या तो रोल नंबर को कंसीडर करें या नेम को कंसीडर करें, और टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 5 स्टूडेंट को लीनियरली आपको इंसर्ट करने हैं। यदि हम 5 स्टूडेंट की रोल नंबर की बात करें तो फर्स्ट रोल नंबर के बाद सेकंड आएगा, तो उसके बाद मान लो थर्ड इंसर्ट करना है तो दोनों दो के बाद इंसर्ट करेंगे। फोर्थ स्टूडेंट आएगा तो 3 स्टूडेंट के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड से आपको लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो 5 स्टूडेंट हम लोग लीनियरली इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो 3 स्टूडेंट्स हैं उसको हमको स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, मतलब 6th स्टूडेंट को सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, 5 के पहले, जो हम लोग 5 यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। फिर 7th स्टूडेंट आएगा उसको सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, और 8th स्टूडेंट जो आएगा उसको सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो 9th स्टूडेंट है उसको हमें मिडिल ऑफ द लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो आप कहीं भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। अब हम मूव कर रहे हैं, स्टैक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिया गया है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक। तो जैसा कि आपको पता है पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो स्टैक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना पुश एंड पॉप का स्टैक आप डिफाइन नहीं कर सकते।
तो उससे रिलेटेड आपको ये प्रोग्राम करने हैं। एंड एक और एक्सपेरिमेंट है, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिंपल क्यू। तो सिंपल क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोग्राम करने हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पुश एंड पॉप यूज करते हैं स्टैक में, तो क्यू में हम लोग क्या करेंगे, उसको इन क्यू करेंगे, डी क्यू करेंगे। अब इसका हम असेसमेंट की बात यदि करें तो इसका असेसमेंट इंटरनल वे में होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉलेज लेवल पे इसको इवेलुएट किए जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सी कोर्स आउटकम 4, इलस्ट्रेट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग ट्री और ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो ट्री एंड ग्राफ भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही समझना आसान है, और इसका इम्पोर्टेंस भी बाकी टॉपिक की तरह ही है। रियल वर्ल्ड में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। यदि हम गूगल मैप की ही बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, कंप्लीट ग्राफ थ्योरी का एप्लीकेशन दिखता है। तो इसके अंदर में क्या क्या एक्सपेरिमेंट आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम है राइट एन एल्गोरिथम फॉर ट्री एंड ग्राफ ट्रावर्सल। तो यहाँ पे ट्री को हम लोग कैसे ट्रावर्स करेंगे, ग्राफ को कैसे ट्रावर्स करेंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करने हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 सेज राइट अ प्रोग्राम टू ट्रावर्स बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को आपको ट्रावर्स करने हैं एंड देयर आर 3 टेक्निक एग्जिस्ट टू ट्रावर्स अ ट्री, दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो ये तीनों टेक्निक को यूज करते हुए आपको ट्री को ट्रावर्स करना है। एंड अनदर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू परफॉर्म, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रावर्स अ ग्राफ। तो ग्राफ को भी हम लोग ट्रावर्स करेंगे जैसा कि हम लोग ट्री को ट्रावर्स किए थे। इसके लिए 2 टेक्निक आता है, एक BFS और दूसरा DFS। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो असेसमेंट है वो भी इंटरनल लेवल पे है। सो ये हमारा लिस्ट है एक्सपेरिमेंट का। तो अब हम लोग आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो हमारा इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जिसमें 2 नंबर को स्वैप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर, जिसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।